स्टूडेंट्स हो, विस्थापित हो, मजदूर हो या आउटसोर्सिंग कर्मी हो, इनकी मांगों को, इनके हक में आवाज बुलंद करने के कारण ही जयराम महतो को लोग काफी पसंद करते हैं। जिस बेबाकी के साथ और निडरता के साथ जयराम महतो उनके हक में आवाज बुलंद करते हैं, इसको लेकर लोग उनसे ज्यादा जुड़ते हैं। आपने देखा होगा, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा था कि एक जीएम के साथ बैठक करते हुए गुस्से में उन्होंने मजदूरों के हक की आवाज को लेकर गुस्से में बोतल को टेबल पर दे मारा। जयराम महतो की टीम यानी जेबीकेएसएस या जेएलकेएम की टीम जो है, अब वो भी यही काम करती है। जयराम महतो के निर्देश पर उनकी टीम यानी जेबीकेएसएस जेएलकेएम के जो सदस्य हैं वो भी यही काम करते हैं, मजदूरों के हक में आवाज को बुलंद करना। कुछ ऐसा ही नजारा गुरुवार को सदर अस्पताल परिसर में दिखा। यहाँ पर करीब 450 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ कंपनी खेला कर रही थी, जिसको लेकर जेबीकेएसएस रांची जिला के महासचिव राजकिशोर महतो के नेतृत्व में जेबीकेएसएस की एक टीम ने सभी कर्मचारियों को लेकर सिविल सर्जन से मुलाकात की। बातचीत का अंदाज वही, सीधे अल्टीमेटम देना। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर कर्मचारियों की मांग को पूरी नहीं की जाती है, अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सभी कर्मचारी हड़ताल पर भी जा सकते हैं। हालांकि सिविल सर्जन ने साफ कहा कि जो उनका हक है उनको दिलाया जाएगा। अगर कंपनी उसको हक नहीं देगी तो नई कंपनी का भी चयन किया जा सकता है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस अंदाज में जेएलकेएम के महासचिव जो है रांची जिला के, वो किस अंदाज में बात कर रहे हैं सिविल सर्जन से और बाकी कर्मचारियों के हक में आवाज को बुलंद कर रहे हैं। क्या क्या बातें हो रही है, आइए आपको सुनाते हैं क्या है पूरा मामला। वो तो मिल रहा है ना, सरकार से तो मिल रही है। आप तो गेन कर रहे हैं 950 रुपया, बट इनको 805 रुपया जो मिल रहा है, इस पे भी तो जीएसटी काटना है, इस पे भी जीएसटी काटना है। 36% नहीं सर, अब 25% तो काट बनाया ये अभी नौकरी से निकाल लाते हैं क्या? इन लोगों का जो अधिकार है नहीं, कहीं ना कहीं तो है। आदमी शुरू से ऐसा होते आ रहा है, इसको हम लोग एकदम ठीक करें। नहीं तो कब ये पेमेंट तो बाकी जो कट गया वो पैसा रिड्यूस होकर इनको मिलेगा। बाकी जो पहले से कटा, हाँ, जो अभी तक जो एक्स्ट्रा पैसा कट वो तो मिलना चाहिए, इनका राइट बनता है। मिलना चाहिए, एक आदमी का कट रहा 3000 पर महीना। आप मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। आप यहाँ के सीएस आप कहीं से रिक्रूट होके आए हैं, वकील करा के आए हैं, आपकी तनख्वाह कितनी है? आपकी तनख्वाह कितनी है? नहीं सर, नहीं बताना जरूरी है कि महिला लोग घर द्वार छोड़ के अपना रोजी बाल बच्चा के लिए आती है ना। लोग अगर हक अधिकार इतना मेहनत करती है, सुबह से मान के चले 9 बजे ड्यूटी करती है, 6 बजे छुट्टी। इन लोग को तो जनवरी 23 से ही हल्ला करना चाहिए था कि हम लोग का भाई कट रहा है। नहीं तो बताइए, कितने बार तो आप बताइए सर, ऑफिस भी गए। आपका सैलरी कितना, सारे लोग कितना सैलरी मिलता है? आप अपने लिए वो तो सोचते हैं, अलग-अलग हम लोग की आवाज नहीं उठा रहे हैं सर। क्यों भाई लोग? 2 से 3 दिन में अगर प्रॉब्लम नहीं का सॉर्ट आउट नहीं होता है, पूरा हम लोग बंद करवा देंगे, चाहे जो होगा केस मुकदमा बाद में देंगे। हम लोग तो खाइए रहे ये बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट होगा। सर अभी सबके सामने बोले, आप लोग को सुनाई दिया। और यदि 2 से 3 दिन में प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं होता है, फिर हम लोग आगे क्या करना है बैठ के बातचीत को रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में आगे इस पे कैसे कार्रवाई किया जाएगा, इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। हम लोग 2 से 3 दिन का इनको समझ देते हैं कि आप अपने स्तर पे काम करिए इसको। क्या मामला आज क्यों यहाँ पे आए हुए, क्यों जमा है? सबसे पहले तो मीडिया कर्मी, यहाँ पे जितने भी साथीगण आए हुए हैं, सबका आभार है, जोहार है। आज यहाँ पे इस सदर अस्पताल में यहाँ पे जितने भी अस्पताल कर्मी हैं, चाहे वो टेक्नीशियन के रूप में हो, चाहे नर्सेस के रूप में हो या जो भी हो, सबों का सैलरी से संबंधित यहाँ पे जो भी समस्याएं हैं, यहाँ पे कोई सामंता करके कोई कंपनी है ना, सामंता नाम की एक कंपनी है जो आउटसोर्सिंग कंपनी है यहाँ पे, और इन्हीं के माध्यम से यहाँ पे जितने भी नर्सेस काम करती है, जो भी स्टाफ काम करता है, इनको सैलरी दिया जाता है। इनकी सैलरी में
इनका सैलरी बनता कुछ है और इनको दिया कुछ और जाता है। इनका सारा डॉक्यूमेंट है, मैं डॉक्यूमेंट दिखाना चाह रहा हूँ कि पर डे के हिसाब से इनको 805 रुपया इनका बेसिक सैलरी है और विथ जीएसटी 950 रुपये बनता है। लेकिन इन लोगों को 26 दिन का सैलरी मिलता है जिसमें 20,000 प्लस होने चाहिए विदाउट जीएसटी, लेकिन इन लोगों को 805 रुपया के ही हिसाब से इनको सैलरी दिया जाता है और उसमें ही मात्र 13 से 14,000 रुपये इनको मिलता है। तो बीच वाला जो पैसा हुआ, इनका जो पेमेंट बनता है करीब 20-20,500 रुपये बनना चाहिए, जो करीब 14,500 के आसपास में इन लोगों को मिलता है। तो बाकी जो पैसा है वो आउटसोर्सिंग कंपनी खा जा रही है, इसका हिसाब भी नहीं दिया जाता है। इनका पे स्लिप में भी उसका जिक्र नहीं है। अगर पे स्लिप को हम लोग पूरी तरह से डिटेल में देखते हैं तो उसका कहीं पे भी मैच नहीं करता है कि कितना पैसा वो किस चीज़ के लिए काट रहे हैं। सिविल सर्जन से क्या बातें हुई, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? सिविल सर्जन ने आश्वासन यही दिया है कि जितने भी यहाँ पे स्टाफ हैं जिनका भी गड़बड़ी है, इन्होंने अपने स्तर पे बात कहा है कि 3 दिनों के अंदर में हम लोग ये सारा प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करेंगे और जिनका जो भी समस्याएं हैं, पेमेंट से रिलेटेड जो भी बकाया है, सारा पेमेंट को दिलवाने का काम करेंगे। आप अभी बता रहे थे कि कुछ कर्मचारियों को धमकी भी दी जा रही है कंपनी की ओर से, क्या मामला है? सबसे पहले तो आपके चाहने वाले चैनल को सब शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते हैं और झारखंडी जोहार करते हैं कि आज मेरी जो बहनें हैं जो सदर अस्पताल में काम कर रही हैं, जो GNM की नर्स है, ये लोग हम लोग की समस्या लेके हम लोग 22 तारीख का जो प्रोग्राम था अनगढ़ा में, जयराम दादा का सभा था, उसमें हम लोग का आवेदन पड़ा। जयराम दादा का हम लोग के पास नोटिस मिला, बोला गया कि उन लोग का जो समस्या है जाके वहाँ पर बात करिए। तो बात को हम लोग आज आए हैं रखने, इन लोग हम लोग सर सभी मिले तो इनको बहुत सारा समस्या है। जो इन लोग का जो बेसिक पे है उस पर कटौती करके प्रत्येक कैंडिडेट में 3,000 रुपया अगला बचा रहा है। एक मजदूर काम कर रहा है बहुत कम सैलरी में, उसका 3,000 रुपया पर डे बचा रहा है, तो सोचिए महीना का 3,000 बचा रहा है। एक आदमी का 400 अगर काम कर रहे हैं नर्स लोग, तो उन लोग का कम से कम एक कमा रहा है 12 लाख रुपया। 400 आदमी का अगर मान लीजिए एक 3,000 प्रत्येक आदमी का महीना काट रहा है तो 12 का महीना हो जाता है 12 लाख रुपया। एक नर्स हम लोग कमा रहा है 12-13 हज़ार और महीना कमा रहा है 12 लाख। मुझे कितना शर्म की बात है। ये हमारा झारखंड में सरकारी विभाग हो चाहे प्राइवेट विभाग में ये धंधा हो रहा है। बताइए, बड़ी शर्म की बात है। हमारे चाहे कोई भी मंत्री सांसद विधायक हो, ये बड़ी दुविधा की बात है कि हमारे आगे आते नहीं सांसद विधायक। हम लोग आज आना पड़ रहा है जयराम दादा के नीति में कि जहाँ भी गलत हो रहा है, चाहे पुलिस का डंडा करना पड़ रहा है, जेल जाना पड़ रहा है, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। और इन लोग का जो भी मांग है इन लोग को पूरा करना होगा 2 से 3 दिन में, वरना हम लोग इस सदर अस्पताल घेराव करेंगे। धमकी का लेकर क्या मामला है? हम लोग को कंप्लेन आया है कि इन लोग आवाज उठाते हैं तो नौकरी से निकाल देंगे करके बाहर से फोन आ रहा है। अब कौन फोन कर रहा है ये तो हम लोग जांच में आएगा, इसका भी सामने सिविल सर्जन को बताया अभी आप? ये हाँ बताए, उनको बात क्या बोले वो बोले कि अगर ऐसा बात है तो थाना में आवेदन दीजिए। वही हम सब बहनों को कहना चाहेंगे, भाइयों को, कि एगो आवेदन दीजिए थाना में, कहीं वो हम लोग का प्रूफ होना चाहिए, मौखिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने लिखित शिकायत देने को कहा कि आप दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। हाँ, कार्रवाई होना चाहिए इसका, कि जो भी अगर मान लीजिए उनको धमकी मिल रहा है, धमकी तो जान रही कौन दे रहा होगा, हम लोग भी जान रहे हैं, मगर इसका जांच होना चाहिए। हम लोग भी चाह रहे हैं, नहीं पर हम थाना घेराव भी करेंगे। इतना हम लोग काम करेंगे जरूर, मगर इन लोग का हक अधिकार इन लोग हम दिला कर रहेंगे। अपना परिचय दे। हम JBKC का मैंने केंद्र संगठन मंत्री है, मेरा नाम फलिंदर करमाली हुआ। हम लोग हर क्षेत्र में जाते हैं, ऐसा काम हम लोग आंदोलन देते हैं, चाहे कुछ भी हो।